बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट इज केमिकल फार्मूला? केमिकल फार्मूला एक ऐसा केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे केमिकल फार्मूला आपको मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। जैसे शुगर का केमिकल फार्मूला होता है, बेंजीन केमिकल फार्मूला होता है, वाटर केमिकल फार्मूला होता है, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड जिनका केमिकल फार्मूला होता है। व्हाट इज केमिकल फार्मूला? द फार्मूला the chemical formula. What is chemical formula? The formula which shows the formula the formula which shows जो जाहिर करता है, the formula which shows the ratios of a compound। किसी भी कंपाउंड का रेशियो बताता है। and also show the symbols and also shows symbols। इसका केमिकल फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जो किसी भी कंपाउंड का रेशियो बताता है या किसी भी कंपाउंड्स का सिंबल की फॉर्म में शो करता है। दैट इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला। मिसाल के तौर पे केमिकल फार्मूला कौन सा होता है कि जैसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड, बहुत ही यूजफुल कंपाउंड होता है। मैं इसका नाम लिखता हूँ कि मीथेन। मीथेन के अलावा जाना पहचाना कंपाउंड्स वाटर के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड etc। बहुत सारे केमिकल फार्मूला आपने सुने होंगे क्लास 8 में, तो ये डिस्कस करेंगे कि केमिकल फार्मूला कैसे होता है। जो पहला कंपाउंड लिखा है कि मैंने मीथेन लिखा हुआ है, अगर उसका लिस्ट में बनाऊं उसका केमिकल फार्मूला की, तो मीथेन का केमिकल फार्मूला होता है क्या भाई कि CH4। ये शो कर रहा है कि इसमें एक कार्बन है और 4 मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के। दैट इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला। रेशियो कितना होता है इसमें? कार्बन का जो रेशियो है वो 1 है, जबकि जो हाइड्रोजन है उसका रेशियो 4 है। अच्छा, वैसे वाटर का फार्मूला बहुत ही आसान कि वाटर केमिकल फार्मूला H2O है, यानी कि जो उसमें रेशियो है कि वो 2:1 है। बेंजीन का केमिकल फार्मूला क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। डाई मीन्स 2 भाई, कार्बन डाइऑक्साइड टू CO2। अब इसमें भी रेशियो क्या है? 1:2 होता है। 1:2 इसका रेशियो होता है। अगर हम ग्लूकोज की बात करते हैं, ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला CR6H12O6 होता है। इसका जो रेशियो होता है वो 6:12:6 रेशियो होता है। दैट इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका केमिकल फार्मूला होता है वो शो करता है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और उन एलिमेंट्स का क्या क्या रेशियो होता है। अच्छा, केमिकल फार्मूला के बाद एक बहुत ही आसान टॉपिक वो है कि व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है भाई? व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला? एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? द फार्मूला which shows the simplest ratio in a compound। the formula which shows, जो कि जाहिर करता है, the formula which shows the simplest ratio भाई, simplest ratio in a compound। किसी भी कंपाउंड के अंदर वो एक सिंपलेस्ट रेशियो बताए, सिंपलेस्ट रेशियो शो करे, दैट कंपाउंड, दैट फार्मूला इज नोन एज एम्पिरिकल फार्मूला। मिसाल के तौर पे मैं वही फार्मूला लिख सकता हूँ कि कौन कौन से फार्मूला है कि जैसे कि मीथेन का केमिकल फार्मूला भाई हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मीथेन का जो केमिकल फार्मूला है वो CH4 है। अब इसका अगर रेशियो निकालते हैं तो रेशियो का बनता है 1:4। अगर इसको मैं सिंपल करूं तो सिंपल समझते हो ना, उसको डिवाइड करेंगे
यानी कि ऐसा पहाड़ा जो कि इसको दोनों को डिवाइड लेकिन इक्वल डिवाइड करे। तो ऐसे तो पॉसिबल तो है ही नहीं कि ये 1 है या 4 है। तो इट मीन्स कि मीथेन का यही एम्पेरिकल फार्मूला है। जबकि अगर हम बात करते हैं किसकी कि भाई ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला C6 होता है, H12 होता है और O6 होता है। अगर इसको भी सिंपल कर लेते हैं कि 6, 12 और 6 इसका रेशो है, तो 6 का पहाड़ा इन तीनों पे जाता है तो 1 रेशो क्या के 1। इट मीन्स क्या कि ग्लूकोज का जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा वो होगा CH2O एम्पिरिकल फार्मूला। वैसे ही कि अगर हम करते हैं कि भाई इथेन का फार्मूला क्या होता है, ये इथेन एक गैस होता है, इसका फार्मूला कि C2OH6 होता है। आप इसका पहले रेशियो बताओ निकालो कि C2H6 है, तो रेशियो 2:6 है, सिंपलेस करो तो इसके 1 और ये 3। इट मींस क्या कि इसका जो केमिकल फार्मूला होगा वो होगा CH3। इस तरह से हम किसी भी केमिकल फार्मूला को सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर। नंबर 2 है कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? एक है एम्पिरिकल फार्मूला और उसके बाद है कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला, द फार्मूला व्हिच शोज द एक्चुअल रेशियो इन अ कंपाउंड। क्या डिफाइन करोगे? द फार्मूला which shows, जो कि जाहिर करेगा या जाहिर करता है, the formula which shows the actual ratio in a compound, actual ratio in a compound, किसी भी कंपाउंड में अगर एक्चुअल रेशियो बताए तो इट इज नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। मिसाल के तौर पे कि जैसे भी जो भी लिखा हुआ है, अगर हम कहते हैं कि वाटर के मीथेन का केमिकल फार्मूला CH4 होता है, अगर शुगर का फार्मूला C12 और H22O11 होता है, अगर इसका रेशियो निकालेंगे इसका यही रेशियो होगा और यही इसका केमिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में और एम्पिरिकल फार्मूला में ये डिफरेंस होता है कि एम्पिरिकल फार्मूला वो किसी भी कंपाउंड का सिंपलेस्ट रेशियो बताता है, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी कंपाउंड का एक्चुअल रेशियो बताता है। दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। कुछ ऐसे केमिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला भी होते हैं या एम्पिरिकल फार्मूला होते हैं जिनका रेशियो सेम होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, इनका रेशियो, इनका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम भी होता है।